दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी खबर बॉलीवुड से आती है जो हैरान कर देने वाली होती है, क्योंकि कंगना रनावत आजकल बड़ी सुर्खियों में है। अर्नब गोस्वामी भी बहुत सुर्खियों में। अब जो कंगना रनावत बोलती हैं वो वाकई में देश के लिए एक चर्चा का विषय बन जाता है। कंगना रनावत को कोई बोलने के लिए बोलता है या कहने के लिए बोलता है, ये समझ में नहीं आता। लेकिन जब एक न्यूज़ आती है, जिसमें पहले वो न्यूज़ पढ़ करके मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं अपना विश्लेषण आपके बीच लेकर के आऊंगा। न्यूज़ ये है कि कंगना के निशाने पर गांधी नेहरू। एक्ट्रेस बोली, सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं बने क्योंकि गांधी जी नेहरू जैसा कमजोर दिमाग चाहते। जरा सोचिएगा, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर कंगना रनौत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जमकर के निशाना साधा। कंगना ने सरदार पटेल के समझौतों के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही पटेल को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पद के समझौते पर खेद जताया। अब कंगना को इतना नहीं मालूम कि जब चुनाव हुए थे तब तक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मर चुके थे। जब पहले आजाद हिंदुस्तान के चुनाव हुए, वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया था, तो प्रधानमंत्री कैसे बनते। अब पहला ट्वीट किया कंगना ने। पहले ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने गांधी जी की खुशी के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे योग्य और निर्वाचित पद को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें गांधी जी को लगता था कि नेहरू जी बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं। सरदार पटेल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देश ने दशकों इसका परिणाम झेला। हमारे लिए जो सही है उसे हम बेशर्मी से छीनना चाहिए। कंगना रनावत जी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी कब आए? ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें बनती रहती थी। स्क्रीन कैसी हुई, किसके शासनकाल में हुई? आप जैसी हीरोइन को दर्जा कब मिला, जरा इसके बारे में बता देती। उन 70 सालों में फिल्म इंडस्ट्री ने कितनी उन्नति की, इसके बारे में भी थोड़ा बता देती। इंदिरा सरकार और कांग्रेस सरकार ने कितनी सब्सिडी फिल्म इंडस्ट्री को दी, इसके बारे में भी बात कर लेती। या मोदी सरकार ने कितनी फिल्म इंडस्ट्री को सब्सिडी दी है, इसके बारे में बात कर लेती। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंगना रनावत जी, आपको सलाम। आप वही भाषा बोलेंगे जो आपके गुरुजी बोलेंगे। कंगना ने अपने ट्वीट में सरदार पटेल को भारत का असली लौह पुरुष बताया, और मेरा मानना है कि गांधी जी नेहरू की तरह एक कमजोर दिमाग का प्रधानमंत्री चाहते थे, ताकि वे खुद को सामने रख करके देश को कंट्रोल कर सके और इसे चला सके। गांधी जी के बारे में आरोप लगा दिया। गांधी जी तो संत आदमी थे। गांधी जी से तो बारोवली को लेकर के नेहरू जी का खुद झगड़ा हो गया था। कलकत्ता में धरना देने वाले थे गांधी जी, नेहरू जी उनको रोकने पहुंचे। शायद इतिहास की जानकारी इन भक्तों को नहीं रहती है। कंगना जैसे, रनावत जैसे लोगों को हीरोइन किसने बना दिया, मुझे नहीं पता। महेश भट्ट जी इसका जवाब देंगे। महेश भट्ट जी ने इनको चांस दिया था, ये वो डायरेक्टर होंगे। फिर तीसरा ट्वीट करती हैं, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। आप वो इंसान है जिसने हमें आज का अखंड भारत दिया, लेकिन प्रधानमंत्री पद से समझौता कर आपने हमारे अपना महान नेतृत्व और विजन हमसे दूर ले गए। हमें आपके फैसले का गहरा अफसोस है। करिए। एक मूर्ख है, मूर्ख क्या बोलूं उसको, उसका नाम आपको भी पता है, नाम नहीं लूंगा उसका। मूर्ति बनवा देता है, उसे चाइना की कंपनी से बुला करके बनवाता है, इन्वेस्टमेंट चाइना की कंपनी का कराता है। कोई हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी उसको नजर नहीं आती, हिंदुस्तान के मजदूरों में उसको इतना कौशल नजर नहीं आता। वो चाइना की कंपनी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने का आदेश देता है, और उसमें घोटाले होते हैं कई, बहुत सारे। अब जब ये जाएंगे तो बहुत सारे घोटाले खुलेंगे। अब कंगना रनावत को इतनी तमीज ही नहीं है जो गांधी जी पर आरोप लगा रही है। गांधी जी को कितना जानती है? क्या गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है कंगना रनावत ने? कंगना रनावत एक बार बता दे, या अर्नब गोस्वामी एक बार बता दे, या वो हरामखोर बता दे, वो मीडिया वाले जो बेकाबू हुए चाटुकार हैं। क्या यही चाटुकारता बची है, या हिंदुस्तान का इतिहास बदल देना चाहते हो? जबकि आपने शिक्षा का स्तर गुजरात में खराब कर दिया, उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारी बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने खराब कर दिया, बीजेपी ने खराब कर दिया। जहां जहां आपको अपनी पार्टी को लाना हुआ, वहां वहां युवाओं को सही इतिहास पढ़ाना बंद कर दिया। आजकल इतिहास पढ़ाया जाता है संघियों का, खाकी चड्डियों का। कंगना रनावत, आप जैसी हीरोइन से ऐसी आशा नहीं थी जो आपने ट्वीट किए हैं, वाकई में हैरानगी भरे हैं। इन ट्वीटों पर शायद आपको शर्म करनी चाहिए। बापू के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपकी औकात गांधी के बराबर की नहीं है। अगर आप शिवसेना के संजय राउत साहब के खिलाफ बोल सकती हो, तो आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप गांधी को भी और नेहरू को भी अपने उस कटघरे में खड़ा कर दो। तुम हो क्या? जिस औरत ने
घर तोड़ा हो आदित्य, एक हीरो हैं, उनका घर तोड़ा हो, एक शादीशुदा आदमी के साथ आप लिविंग रिलेशन में रहीं, पता नहीं कितने लोगों के साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में रहीं, क्या आपको हक है गांधी जी के बारे में बोलने का? जो गांधी जी ने जेल काटी और जवाहरलाल नेहरू ने जेल काटी, क्या तुम्हारे पप्पा ने जेल काटी थी क्या? करेक्टर लूज कंगना, हिंदुस्तान बोलता है आपको। ऋत्विक रोशन पे आपने आरोप लगाए, उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहे, तो आपको थोड़ा सा समझ सोच करके ट्वीट करना चाहिए था बापू के बारे में। ये कोई हिंदुस्तानी पचाएगा नहीं इसको। अभी तक तो मुंबई कर आपसे नाराज थे, पूरा हिंदुस्तान अब आपसे नाराज हो जाएगा। चाटो और बोलो जितना बोलना है, लेकिन आसमान पर थूकने से थूक मुंह पर गिरता है। और गांधी और नेहरू और पटेल, आप इनमें विभाजन नहीं कर सकते। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया ने जिस तरह से दो वर्गों में बांट दिया पूरे हिंदुस्तान को, उस तरह से आप कांग्रेस को नेताओं का विभाजन नहीं कर सकते, जिनकी कोशिश आप कर रहे हो। पटेल के बारे में पता क्या है? कंगना रनावत, उनका जन्म कब हुआ था, कितने साल के थे, कब मृत्यु हुई, पता है आपको? क्या योगदान था उनका, क्या नहीं था, आपको पता है? कंगना रनावत आपको या तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी को पता है क्या? जो गैस से गटर से गैस निकालता है, जिस व्यक्ति को इतनी तमीज नहीं, जो पानी से पता नहीं ऑक्सीजन पैदा करने की बात करता है, अपनी मूर्खता का उदाहरण विश्व के मंच पर पैदा करता है। देखो, केवल फोटो शूट कराने का शौक है। सत्ता में है, लोकतंत्र में है, प्रधानमंत्री है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जैसे चोचले, तोता तो खेलते हुए देखा था, लेकिन ये मैना बोलेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, कंगना रनावत के बयान पर अगर आपको आक्रोश है तो जरूर इस पर कमेंट करना मत भूलिएगा, और कंगना रनावत को उनकी सही जगह बताइएगा, और बताइएगा कि गांधी जी क्या थे, इसको बताइएगा, किताब भेजिए इसे। मैं कांग्रेस के लोगों से बोलूंगा, इसके पते पर गांधी और नेहरू की किताबें भेजिए, थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए गांधी, नेहरू और पटेल की दोस्ती पर। क्या बात करते हैं कल परसों की ये कठपुतलियां, जिनको बोला जाता है। अब मैं वो शब्द ही इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो शब्द मेरी संस्कृति के बाहर है, जो गांधी जी नहीं बता के गए। लेकिन अफसोस होता है, कंगना रनावत जैसी ऐसी अभिनेत्री जो एक लक्ष्मीबाई का रोल निभा करके सोचती है कि मैं बहुत बड़ी देशभक्त बन गई। एक बार बलिदान दे के देखो, मुंगेर चली जाती, दुर्गा पूजा हुई थी, वहां क्या हुई? कंगना रनावत क्या गई आप? हाथरस में गई क्या? शायद नहीं गई। गांधी जी पर, नेहरू जी पर, पटेल जी पर रेड लाइट एरिया को बोलने का अधिकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।